नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। इस समय हम मोंगरी इलाका, जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहां पे खड़े हैं और यहां पे एक यूथ हॉस्टल है। यूथ हॉस्टल कहें को एक खंडर बन चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2007 की ये प्लेट लगी हुई है, जब उस समय के मंत्री रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज जुगल किशोर शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया, उन्होंने ये बनवाया। लेकिन ठीक उसी के साथ में भी आप ये बड़ी दरार देख सकते हैं। उस समय के बाद से अभी तक इस यूथ हॉस्टल को एक पैसा भी रिपेयर के लिए नहीं मिला। कागज़ों में कितना मिला है ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन अंदर की हालत अगर मैं दिखाऊंगा, अंदर की हालत अगर आपको दिखाऊं तो रोशनी से भी ये महरूम है। और यहाँ पे एक VIP रूम है, मैं आपको वो भी दिखा दूं कि जिसकी दीवारें लकड़ी से बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। आप ये देख सकते हैं कि क्या बुरी हालत है इस कमरे की। ये इस यूथ हॉस्टल का VIP रूम है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा उधर आपको दिखाएं। और दरार इस तरह से है कि आप आर पार देख सकते हैं कि उस तरफ क्या है, इतनी बड़ी यहाँ पे दरार है। और भी आपको दिखाते हैं। अब आ चुके हैं यूथ हॉस्टल के हॉल में और आप देख सकते हैं इन दीवारों का हाल। दीवारें जो हैं सिलन से भरी पड़ी हैं और कभी भी गिर सकती हैं। पूरे यूथ हॉस्टल में दरारें ही दरारें हैं। बदबू से भरा हुआ ये यूथ हॉस्टल, क्योंकि सिलन इतनी है कि बदबू जाती ही नहीं। यहाँ का जो हाल है वो कई सालों से बिगड़ा है। और यहाँ का मैं आपको बाथरूम भी दिखा दूँ कि बाथरूम की क्या हालत है। ये है यूथ हॉस्टल, और ये वो यूथ हॉस्टल है कि 2007 के बाद जब इसका उद्घाटन हुआ तो यहाँ पे रोज़ के 50 से 100 ट्रैकर्स आया करते थे। लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, अच्छी कमाई होती थी। औरतें घर पे बैठकर क्राफ्टिंग का कुछ ऐसा काम करती थी और वो प्रोडक्ट जो है उन ट्रैकर्स को बेचती थी। लेकिन 2014 के बाद किसी ने इसकी सुध-बुध नहीं ली, ट्रैकर्स का आना बंद हो गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि आज गांव जो है बेरोज़गारी के कगार पर है। इनका एक ही कहना है कि ये यूथ हॉस्टल और इसके जैसे कई बिल्डिंग्स जो सरकार ने 2007-2010 में दी थी, उनको रिपेयर किया जाए ताकि रोज़गार की जो स्थिति है वो बदली जा सके। ये जो यूथ हॉस्टल की दुर्दशा आप NH1 न्यूज़ पे सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है कलसोत पंचायत मोंगरी इलाका। और जब आप माता की परिक्रमा की बात करते हैं तो ऐसे कई यूथ हॉस्टल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब लोग ऐसी परिक्रमाओं पे निकलेंगे तो उनको रुकने के लिए जगह चाहिए। लेकिन जो यूथ हॉस्टल आपने देखा, ये बिल्कुल निस्तो नाबूद होने की कगार पे है। 2007 में इसका उद्घाटन जुगल किशोर शर्मा, जो समय के मंत्री रहे हैं, उन्होंने किया था, उन्होंने बनवाया था, ऐसा गाँव वालों ने भी कहा। लेकिन 2012-13 के बाद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। हम आपको बता दें इस यूथ हॉस्टल की खास बात, जी हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हों या अजय नंदा जी हों, वो सब यहाँ पर आकर अपने अपने जलसे करते हैं। लेकिन जलसा जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही आंख मूंद कर वापस चले जाते हैं। ये टूटी हुई दीवारें, सिलन से भरी हुई दीवारें, टूटे हुए बेड, टूटी हुई खिड़कियाँ, और ये यूथ हॉस्टल कब अपनी आपको मिट्टी में मिलता हुआ देखेगा किसी को नहीं पता। ये बड़े बड़े नेता सिर्फ लोगों को यहाँ पे बड़े बड़े दावे सुनाकर चले जाते हैं। और ये यूथ हॉस्टल कभी यहाँ के लोगों के लिए एक रोज़गार का ज़रिया था, अब वो ख़त्म हो चुका है। हम आपको बता दें कि रोज़गार इस तरह से था, यहाँ पे 6 महीने साल के ट्रैकर्स आते थे, रोज़ के 100 ट्रैकर्स आते थे। लेकिन इस यूथ हॉस्टल के जो स्थिति है वो ख़राब होने के कारण अब वो ट्रैकर्स आना भी बंद हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कौन जिम्मेदार है इस यूथ हॉस्टल के? आप लोग जिम्मेदार हो, आप बात नहीं पहुंचा पाए, या सरकार, या जो और PRI मेंबर्स हैं, BDDC, DDC, या फिर जो ओहदे पे बैठे हैं, तहसीलदार हो, SDM हो या DC हो, वो आपकी बात नहीं सुनते? थैंक यू सर। मैं दुब्बी गली पंचायत से सरपंच हूँ, यशपाल सिंह मेरा नाम है। तो देखिए, ये सामने सीधी सादी मिसाल ये है, जो हमारा यूथ हॉस्टल जो बना था पहले, तो इसकी इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सभी लोग। तो ऐसा है, हम जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? कोई हमारी यूटी सरकार है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है अभी चल रही है, LG प्रशासन जो है वो बिल्कुल सुस्त रफ्तार में है, सोया हुआ है या जागा हुआ है हमें नहीं पता है। मगर कोई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आते हैं,
वो भी देखते हैं। इसके खस्ता हालत बहुत से देखे, लीडर भी बहुत से आए, हमारे एमएलएज भी आए उस सरकार के बाद, मगर कुछ नहीं किया। स्वीदी तक भी यहाँ करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो हमने कई बार गुहार भी लगाई थी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी लगाई, और ये तहसील एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पे बैठी हुई है, तो मैसेज भी जाता होगा कि आप पता है वो सुनते नहीं, यहाँ कानून से वो रिव्यू हो सकते हैं, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। मगर आज ये हालत हो चुकी है जहाँ की डेवलपमेंट की बात करिए, चाहे वो रोड की समस्या हो, स्कूलों को ही आप देखें, थोड़ा आगे चला जाओ तो छत उड़े हुए हैं, स्कूलों के गिरे हुए हैं, दफारें दिखती हैं, खंडर दिखते हैं वो। तो बिजली के ढांचे में देखा जाए अगर, तो उसमें बहुत खस्ता हाल है। कई जगहों पे बिजली अभी तक भी नहीं पहुंची है। तो हम उस यूटी सरकार को ही जिम्मेवार ठहराते हैं, क्योंकि हम तो खुद नहीं कर पा सकते हैं। क्या कभी कभी जब ये शुरू हुआ था यूथ हॉस्टल, तो क्या रोजगार का जरिया बना था यहाँ पे? बिल्कुल रोजगार का जरिया बना था। जहाँ ट्राइक चलता था 6 महीने तक तकरीबन ट्राइक चलता था, 2-3 जहाँ रुका जाता था, जहाँ के लोकल गांव के लोग भी बिजनेस करते थे, कुछ ना कुछ करते थे, हमारी बच्चियाँ बच्चे कुछ ना कुछ करते। मगर आज इसकी स्थिति ये हो चुकी है कि जहाँ ट्राइक आने के काबिल नहीं रहा, किसी ने भी इसकी सूद न ले, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे, क्योंकि हम पूरी तरह से एलजी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराते हैं। लेकिन जलसे करने के लिए वो इसी यूथ हॉस्टल में आते हैं। हैं, बिल्कुल आते हैं, कई बार आते हैं जहाँ पे, मगर जहाँ पे मर कर नहीं पाते हैं कुछ भी। ऊपर से क्या होता है कि हमें बड़े बड़े दावे आते हैं दिल्ली वाली साइड से। जब से हमारी ये ड्यूटी बनी, उसके पहले 2013-14 के बाद जो हुआ, तो टोटल चेंज हुआ। डेवलपमेंट का नाम ही नहीं लगता है जहाँ पे। दावे बड़े बड़े आते हैं, इतने 1000 करोड़ वहाँ पे दे दिया, इतने 1000 करोड़ वहाँ पे दे दिया। मगर हम ग्राउंड बेस पे देखते हैं, हम पंच सरपंच हैं, इसमें हमारे पीआरआई मेंबर बैठे हुए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी हुई है, मगर उनको सिर्फ दावे ही बताए जाते हैं, आश्वासन ही दिए जाते हैं, ग्राउंड बेस पे किया कुछ नहीं जाता है। ये है एलजी प्रशासन की ये हालत है। यूटी सरकार बनने के बाद खास करके हमारी बुरी हालत हो चुकी है। चाहे वो एजुकेशन का ढांचा हो, चाहे मेडिकल में देखिए कितने डॉक्टर जहाँ पे बैठाए हैं गवर्नमेंट ने। देखिए जो लगे हुए कंट्रेक्चुअल लगे हुए हैं, बैठाए होंगे तो वो भी महीने के 10 दिन लगाएंगे या 5 लगाएंगे, कौन जिम्मेवार, पूछने वाला कोई नहीं है। एजुकेशन की हालत देखिए, चाहे वो पोस्टों की हालत हो, बच्चों की क्या हालत हो रही, स्कूलों के छत उड़े हम दिखाना चाहते हैं, वो भी स्कूल। तो यही हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यूथ हॉस्टल तो सिर्फ एक बात है, यहाँ पे स्कूल्स की बुरी हालत है। 3 यहाँ पे हट्स दिए थे जुगल किशोर शर्मा जी की जो समय सरकार थी, तीनों हट्स हैं उनकी हालत बुरी है। सरकार जब बड़े बड़े दावे करती है कि हर गांव को हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा गांव है जिसकी रोजी रोटी सरकार द्वारा या ऑफिसर्स द्वारा छीनी जा चुकी है। यहाँ पे ट्रैकर्स आया करते थे, 6 महीने काम हुआ करता था। यहाँ की औरतें कपड़े बनाती थीं, अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स बनाती थीं, और वो ट्रैकर्स वो खरीदते थे। आज वो भी अनएम्प्लॉयड हैं सिर्फ इसी वजह से। सरकार को अब सुध लेनी चाहिए, और ख़ासकर टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। जब वो हज़ारों करोड़ों रुपए की बातें करते हैं कि कश्मीर में इतना दे दिया, जम्मू में इतना दे दिया, और यहाँ क्यों नहीं पहुँचा, इसका जवाब डायरेक्टर टूरिज़्म को देना चाहिए, और देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अब जो हैं चुप नहीं बैठेंगे। आप देखेंगे यहाँ पूरा गांव मेरे साथ जमा है, यहाँ सब बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ज़रा कैमरा मैन इस तरफ भी करें, यहाँ सब बैठे हुए हैं और सबका यही रोना है कि क्यों ये गांव डेवलपमेंट से अछूता है। सबसे बड़ी बात, 42 महीने से जो आदमी यहाँ पे टूरिज़्म की तरफ से इस यूथ हॉस्टल की देखरेख करता है, उसको सैलरी तक नहीं मिली है। सिर्फ ऑटोमेटिक सिस्टम करने से कि आप फिंगरप्रिंट रोज़ लगाइए, आप नौकरी पे रोज़ आइए, इससे किसी का परिवार नहीं चलता। 42 महीने से उस इंसान को सैलरी नहीं मिली जिसको यूथ हॉस्टल की देखरेख के लिए रखा गया है। इससे बड़ी कोताही और क्या हो सकती है, चाहे वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अभी मौजूदा सरकार हो। इस सब को अब देखना होगा। समय बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और जब टूरिज़्म खुद बढ़ने की कगार पे है, सरकार अपना हाथ क्यों पीछे खींच रही है, ये एक बहुत बड़ी कोताही बरती जा रही है सरकार की तरफ से। आप देखते रहिए NH1 न्यूज़। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ मोंगरी से।